हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि ह्यूमंस के अंदर डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स मिलते हैं। ये ब्लड ग्रुप किस चीज़ पर बेस होते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, दो तरह के मेजर ब्लड ग्रुप्स आपने सुने होंगे। एक होती है ABO ब्लड ग्रुपिंग और सेकंड होती है RH ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, ये दो तरह की ब्लड ग्रुपिंग आपने सुनी होगी। तो अभी फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विद दी ABO ब्लड ग्रुपिंग। ये किस चीज़ पे बेस होती है, तो चलिए देखते हैं। तो हमें पता है कि RBC कैसे होती है। RBC जो है हमारी बाइकॉनकेव शेप की होती है बेसिकली, और RBC की सरफेस के ऊपर एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। बेस्ड ऑन कि कौन से एंटीजन प्रेजेंट हैं, ब्लड ग्रुपिंग उसी से डिसाइड होती है। एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन ये केमिकल्स होते हैं जो कि इम्यून रेस्पॉन्स को इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो दो मेजर टाइप ऑफ एंटीजन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। वो कौन कौन से होंगे? या तो A एंटीजन या फिर B एंटीजन। ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल के जो RBC है उसकी सरफेस के ऊपर A एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो A ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल के RBC की सरफेस पे B एंटीजन है, ठीक है, तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा B ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंट वो कर देते हैं समझने के लिए। अगर हमने बोला कि अगर किसी इंडिविजुअल की जो RBC है उसकी सरफेस पे A एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप हो गया A। अगर RBC की सरफेस पे किसी इंडिविजुअल के B एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप होगा B। ओके, अगर किसी इंडिविजुअल की RBC की सरफेस पे A एंड B दोनों एंटीजन है तो उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप होगा AB। ओके, एंड अगर किसी इंडिविजुअल के RBC की सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, ओके, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा O। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करते हैं एलील्स के बारे में। ठीक है, एलील्स अगर A ब्लड ग्रुप है तो उस केस में उसकी जीनोम की जो एलील्स होंगे वो क्या होंगे? वो हो सकते हैं IA या फिर IO। ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल के ब्लड ग्रुप B है तो उसके कौन से एलील होंगे? IB। इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं, एंड सेकेंड IB IO। ओके, एंड सेकेंड अगर किसी इंडिविजुअल का AB है ब्लड ग्रुप तो उसकी जो एलील्स होंगे वो IA IB ही होंगे। और O ब्लड ग्रुप होने के लिए जो एलील्स होते हैं वो होते हैं IO एंड IO। ओके, अब हम बात करते हैं एंटीबॉडीज़ का। ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल का A ब्लड ग्रुप है, हमने बोला A ब्लड ग्रुप है, ठीक है, यानी कि हमने बोला कि जो एंटीजन उसके सरफेस पे होगा वो क्या होगा? A। ठीक है, तो अगर A एंटीजन है तो उसकी जो प्लाज्मा है जो इंडिविजुअल का, उसमें जो एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, वो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट होगी? तो अगर ब्लड ग्रुप A है तो जो एंटीबॉडी होगी वो B के अगेंस्ट होगी, इसलिए एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटी B। ओके, अगर ब्लड ग्रुप B है सिमिलरली तो एंटीजन B होगा और जो हमारी एंटीबॉडी होगी वो A के अगेंस्ट होगी। अगर इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप AB है तो एंटीजन क्या होंगे? A एंड B दोनों होंगे। तो इस केस में प्लाज्मा के अंदर
बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि दोनों एंटीजन सरफेस पे प्रेजेंट है। ओके। और अगर हम बात करें ओ ब्लड ग्रुप का, कि अगर इंडिविजुअल का ओ ब्लड ग्रुप है, तो यानी कि क्या है, यहाँ पे एंटीजन क्या प्रेजेंट होगा, कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है। और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट होगी, यहाँ पे एंटीबॉडी होगी ए के भी अगेंस्ट और बी के भी अगेंस्ट। तो हम बोल सकते हैं एंटी ए एंड एंटी बी। ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी है। तो जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है, जब भी किसी इंसान का ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है, यानी कि ट्रांसफ्यूज़न में कौन चाहिए होता है, एक तो हमें चाहिए होता है डोनर, एक चाहिए होता है रिसिपिएंट। ठीक है। तो डोनर एंड रिसिपिएंट दोनों का ब्लड ग्रुप देखा जाता है पहले कि ब्लड ग्रुप क्या है। अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न नहीं हो सकता। क्यों? अगर ये मैच नहीं हुआ तो क्या होगा, तो एट लास्ट क्लम्पिंग हो जाती है। क्लम्पिंग का मतलब क्या होगा, अगर ये मैच कर गया तो हम चढ़ाते हैं, ब्लड दे देते हैं, अगर नहीं तो क्या हो जाता है, अगर आपने ए ब्लड ग्रुप वाले को इंडिविजुअल को बी का ब्लड ग्रुप दे दिया तो क्या हो जाएगा, क्लम्पिंग। क्लम्पिंग का मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वो देखते हैं। देन उसके वजह से क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है। ओके। अगर सीवियर केस हो गया तो इसीलिए हमेशा ब्लड ग्रुपिंग देखी जाती है। तो कंपैटिबिलिटी, ब्लड डोनर्स कंपैटिबिलिटी देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। देन आगे चलते हैं। तो इस टेबल में हमने देखा इट इज़ एविडेंट दैट ग्रुप ओ जो है कैन डोनेटेड टू पर्सन with any other blood group and hence the O individual are called universal donor। और जो ए बी ग्रुप वाले इंडिविजुअल होते हैं वो ब्लड एक्सेप्ट कर सकते हैं सबसे, तो इसलिए उनको बोला जाता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है। दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एक आता है यूनिवर्सल डोनर और एक आता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने यहाँ पे एंटीबॉडी और एंटीजन की बात कर ली थी। ठीक है। तो फिर अगर हम ए की बात करें, अगर किसी इंडिविजुअल का ए ब्लड ग्रुप है तो वो किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, वो ए वाले से तो रिसीव कर ही सकता है बिकॉज सेम है। ठीक है। वो ओ वाले से भी एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो ओ ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल है उसके ऊपर, उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, उसकी सरफेस पे जो आरबीसी होगी ओ ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल की, उसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। अगर कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा, अगर हम इसको देंगे तो फिर ये, हमने आरबीसी अगर यहाँ पे आया तो फिर क्या होगा, वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा ना, सरफेस पे एंटीजन नहीं प्रेजेंट है वो। इसलिए हम ओ ब्लड ग्रुप वाले को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। यानी कि जो ओ ब्लड ग्रुप है वाले इंडिविजुअल होगा वो ए ब्लड ग्रुप वाले को भी डोनेट कर सकता है ब्लड, बी को भी कर सकता है, ए बी को भी कर सकता है, ओ को तो कर ही सकता है। ओके। इसलिए हम ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ओके। अगर हम बात करें बी को, ठीक है, ए बी की बात करें अगर हम, तो ए बी जो है उसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला है उसके सरफेस पे एंटीजन तो दोनों प्रेजेंट है। यानी कि अगर हमने ए बी ब्लड ग्रुप को ए पे दिया तो ए की सरफेस पे ए एंटीजन है, ए बी की सरफेस पे ए बी है, बी भी है। ठीक है। ये हमने दे दिया। इसके जो हमारा प्लाज्मा होगा ए ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल का, प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो किसके अगेंस्ट होगी, बी के अगेंस्ट। तो वो क्या कर देगी, यहाँ पे क्लम्पिंग कर देगी।
ठीक है, क्योंकि इसके सरफेस पे बी एंटीजन भी प्रेजेंट है। इसीलिए हम ए बी वाले जो ब्लड है उसको ना ए इंडिविजुअल को दे सकते हैं ना बी इंडिविजुअल को दे सकते हैं। ओके, तो क्या होगा, जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल है वो एज ए यूनिवर्सल एक्सेप्टर काम करता है या फिर यूनिवर्सल रिसिपिएंट काम करता है। वो कैसे? क्योंकि इसके जो प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है। ओके, एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है, यानी कि अगर ए ब्लड ग्रुप वाला ए बी वाले को ब्लड देगा तो यानी कि यहाँ पे हम देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मान लो आई ए आई बी, ये तो है ए बी ब्लड ग्रुप। अगर यहाँ पे हमने आई ए वाले ने अपना ब्लड ग्रुप दिया, ठीक है, तो हो क्या रहा है कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर इस इंडिविजुअल के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट है वो ए है। ठीक है, दूसरा बात क्या है, यहाँ पे एंटीबॉडी तो कोई प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, एंटीबॉडी तो है ही नहीं। तो अगर इंडिविजुअल ए या बी वाले आ रहे हैं तो वो रिएक्ट किसके साथ में करेंगे? ठीक है, अगर एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है तो प्रॉब्लम क्या है? इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल सबसे ब्लड ले सकता है, ए बी वाले से भी, ए वाले से भी, बी से भी और ओ से भी। ओके, एंड अगर ओ की बात करें तो ओ हमारा यूनिवर्सल डोनर हो गया। ठीक है, ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस ए बी ब्लड ग्रुपिंग। तो चलो अब बात करते हैं हम आर एच ग्रुपिंग के बारे में। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप की ग्रुपिंग है जो हम कंसिडर करके चलते हैं। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे आर एच एंटीजन होता है। जो नाम कहाँ से आया ये आर एच, ये आया रियसिस मंकी से। ठीक है, बिकॉज ये कहाँ पे, ये वाला जो एंटीजन है ये किससे सिमिलरिटी शो करता है? रियसिस मंकी से। ठीक है, इसीलिए ये वहाँ से नाम आया। ये भी हम देखते हैं कि सरफेस के ऊपर आरबीसी के कि ये प्रेजेंट है या नहीं है आर एच एंटीजन। तो अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो 80% जो पॉपुलेशन होती है, पीपल हैं, ह्यूमंस है, उनके अंदर ये आर एच पॉजिटिव एंटीजन प्रेजेंट होता है। ओके, और तो जो इंडिविजुअल जिनके अंदर ये एंटीजन प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं हम आर एच पॉजिटिव, और जिन इंडिविजुअल है जिनके अंदर ये एंटीजन एब्सेंट होता है इसको बोलते हैं आर एच नेगेटिव। ओके, तो आर एच नेगेटिव पर्सन जो होता है, ठीक है, अगर उसको आर एच पॉजिटिव इंडिविजुअल का ब्लड मिल जाए, ठीक है, अगर हमने क्या किया यहाँ पे, आर एच नेगेटिव ये है रिसिपिएंट, ठीक है, इसको हमने दे दिया डोनर जो है हमारा वो है आर एच पॉजिटिव। तो आर एच पॉजिटिव का अगर हमने दे दिया तो क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी फॉर्म हो जाएगी अगेंस्ट द आर एच एंटीजन। ठीक है, अगर हमने ये दे दिया तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, एंटीबॉडी फॉर्म। ओके, Therefore, RH group should also be matched before transfusion। इसलिए जब भी ट्रांसफ्यूजन होता है तो RH ग्रुपिंग भी देखी जाती है। अ स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पेटिबिलिटी की बात करें, मिसमैचिंग, वो हम देखते हैं कहाँ पर, एक केस आता है जहाँ पे RH नेगेटिव मदर होती हैं, ओके, प्रेग्नेंट है, जो कि उनका जो फीटस है वो आर एच पॉजिटिव है। ठीक है, आर एच पॉजिटिव फीटस है। अब होता क्या है, जब भी जो फीटस है वो मदर के वॉर्म में है तो फिर इस केस में क्या होता है, वो प्लेसेंटा के थ्रू वो सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, मतलब जो ब्लड होगा आर एच नेगेटिव मदर का, ब्लड जो इसका होगा वो सेपरेट होगा इससे, जो फीटस के ब्लड है उससे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती स्टार्टिंग में। जैसे ही डिलीवरी हुई बेबी की, ठीक है, उस दौरान क्या होगा कि जब फीटस का जो ब्लड है वो थोड़ा मदर के अंदर चला जाता है। ठीक है, कैसे? ड्यूरिंग
द डिलीवरी फॉर द फर्स्ट चाइल्ड की जब डिलीवरी होती है, एक पॉसिबिलिटी होती है कि मैटरनल ब्लड जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ द RH पॉजिटिव जो कि रह जाए, जो RH पॉजिटिव फीटस है उससे मदर के अंदर एक्सपोज हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही ये मदर के अंदर स्मॉल अमाउंट हुआ तो फिर प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बट क्या होगी, एंटीबॉडी बन जाएगी। एंटीबॉडी बन जाएगी कहाँ, किसके अंदर, मदर के अंदर, किसके लिए, RH पॉजिटिव के लिए। ओके, अब क्या होगा, अगर मदर ये फिर से प्रेग्नेंट होती है, यानी कि सेकंड चाइल्ड जब वो कंसीव करेगी, तो उस केस में क्या होगा, RH antibody from the mother, that is RH negative, can leak into the blood of the fetus, that is RH positive, and destroy the fetus RBC। ठीक है, अगर फिर से अगर सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी में क्या होगी, RH जो मदर जो है RH नेगेटिव हैं, उनके अंदर जो उनके ब्लड के अंदर RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं। ठीक है, ये वाला ब्लड जैसे ही बच्चे के लिए एक्सपोज होगा तो क्या हो जाएगा, बच्चे के लिए एक्सपोज होते ही ये यहाँ पे एंटीबॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगी फीटस को। ठीक है, तो इस केस को हम बोलते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं, इसको बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ओके, तो इस केस में क्या हो सकता है, सीवियर एनीमिया हो सकता है चाइल्ड को, जॉन्डिस हो सकता है। ठीक है, सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस के चांस हो सकते हैं। देन दिस कुड बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग द RH antibody to the mother immediately after the delivery of the first child। तो जैसे ही फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी हुई है, ठीक है, चाइल्ड की डिलीवरी के बाद में इस टाइम पे अगर मदर को anti-RH एंटीबॉडी दी जाए, anti-RH एंटीबॉडी, ठीक है, तो जो RH एंटीबॉडी बनी होगी मदर के अंदर उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इसके वजह से है ना, जब सेकंड चाइल्ड जब कंसीव होगा या सेकंड चाइल्ड का जब डिलीवरी होगा तो उस टाइम पे ये कंडीशन नहीं क्रिएट होगी। ओके, तो आई होप you understood the blood grouping. In the next video, we will discuss about the coagulation of blood. Thank you.